multiplexing. Basically, it is a process of simultaneously transferring the two or more signal over a single communication channel. It means that कि अगर मेरे पास let this be signal 1, this be signal 2, इन सभी सिग्नल्स को और सिग्नल बड़े सारे n सिग्नल में मान के चलता हूँ, इसको एक सिंगल कम्युनिकेशन पे चैनल पे सेंड करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस of simultaneously transferring this different types of signals, different signal, individual signals over a single communication channel. इससे क्या होता है, इससे जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है जी. तो बेसिकली अगर हम देखें तो मल्टीप्लेक्सिंग में एक मक्स होता है एंड देयर इज वन डीमक्स. एक मक्स होता है, एक डीमक्स होता है. मल्टीपल इनपुट्स होते हैं मक्स में, मल्टीप्लेक्सर, एंड डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, ये मल्टीपल इनपुट्स को एक इनपुट में कन्वर्ट करता है, एक आउटपुट में, एंड इसमें एक इनपुट आता है एंड मल्टीपल आउटपुट्स, दैट इज ओरिजिनल सिग्नल निकल आता है. तो बेसिकली हमने इतने सारे सिग्नल को एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल में दिया और बाद में वापस ओरिजिनल सिग्नल को ले आए. यही हमारा मल्टीप्लेक्सिंग करता है. अब इसके बारे में हम थोड़ा डीप में समझते हैं क्या है. तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर वो पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं FDM. FDM पढ़ना. बेसिकली मक्स की तरफ हम जो जनरली लेते हैं दैट इज लो पास फिल्टर एंड मॉड्यूलेटर लेते हैं. मॉड्यूलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है ना. तो ऐसे मैं 3 सिग्नल ले रहा हूँ, मॉड्यूलेटर, और ये ले लेते हैं हम एक अलग सिग्नल, और एक और मैं सिग्नल ले रहा हूँ जिसका नाम है LPF एंड देयर इज वन अनदर मॉड्यूलेटर दैट इज mod 3. ओके, ये मेरा सिग्नल 1 हो गया FC1, दिस इज माय सिग्नल 2 FC2 एंड दिस इज माय सिग्नल 3 FC3. इन तीनों सिग्नल को मैं एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल से पास करवा रहा हूँ, लेट दिस बी सिंगल कम्युनिकेशन चैनल. इससे मैं पास करवा के 3 अलग अलग वापस इनको अलग अलग उसमें बांट रहा हूँ. दैट इज माई डीमक्स वाला साइड आ गया. अभी ये मक्स वाला साइड था, डीमक्स वाला है. इधर मैं बैंड पास फिल्टर लगाऊंगा, बैंड पास फिल्टर BPF, बैंड पास फिल्टर ये लगाऊंगा. एंड देन वी अप्लाई डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर था तो इधर डीमॉड, ठीक है, इधर डीमॉड, अगेन डी मॉड्यूलेटर. इससे क्या होगा, इससे हमारे ओरिजिनल सिग्नल वापस आ जाएंगे, जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल होंगे. जैसे इधर M1T था तो यहाँ हमारा M1T वापस आ जाएगा, यहाँ M2 था तो यहाँ M2 आ जाएगा, यहाँ M3 था तो यहाँ M3 आ जाएगा. ओके, अब मेन बात, केसेस, केस लेने का तरीका आना चाहिए. सबसे पहला जो केस है, मैं केस 1 लेता हूँ, वो मैं ये ले रहा हूँ कि FC1 इक्वल्स टू FC2 इक्वल्स टू FC3, दैट इज इक्वल्स टू सम F ऑफ C. मैं सपोज मान के चलता हूँ कि मेरा FC जो है, लेट दिस बी माई FC एंड इसकी जो रेंज है दैट इज FC-5 से FC+5, FC से -5. ठीक है, मे बी इट इज 20. मान लो इसकी वैल्यू 20 है तो ये 15 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25. ठीक है, कुछ इस वे में FC-5. ठीक है, तो इसका इस सिग्नल को मैं, जो सिग्नल C1 है दैट इज माई दिस वन. ओके, जो सिग्नल मेरा C2 है वो कुछ मेरा इस तरीके का है, और जो सिग्नल मेरा C3 है दैट इज माई दिस वन. याद रखना, दिस इज माई सिग्नल 1 दैट इज C1, रेड वाला मेरा C2 है एंड ग्रीन वाला जो है दैट इज माई C3.
जब तीनों इक्वल होंगे तब तो मिक्स हो जाएंगे, तो हम इस साइड कुछ पता ही नहीं चलेगा, सारे मिक्स हो गए। जब मैं बैंड पास फिल्टर पास करूंगा तो ये अलग अलग सिग्नल बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे, उसके हम बाद में अभी बात करेंगे। एक केस आता है नो मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन नहीं की तो भी हमारा यही केस रहेगा। मान लो मैंने मॉड्यूलेशन की नहीं है, केस 2 इज माई नो मॉड्यूलेशन। अगेन यही वही है सारे, दिस इज माई, मैं ये गलत चीज मिटा दी मैंने, दिस इज C1, रेड वाला इज माई C2 एंड ग्रीन वाला इज माई C3। ओके, नो मॉड्यूलेशन केस, वो भी यही केस है, तीनों मिक्स है। जब मॉड्यूलेशन करेंगे तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी मिलेगी, इनको तीनों को अलग अलग मिलेगी, लेकिन इधर नहीं मिल रही, मतलब तीनों की फ्रिक्वेंसी एक ही है, तो मिक्स है। ठीक है, केस 2 में ये भी केस 1 और केस 2 एक जैसे ही है कि मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड केस जो है मेरा, थर्ड केस, केस थर्ड, वो क्या है ये थोड़ा हम देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम थोड़ा याद रखना जो मैंने बनाया था। FC2 is equals to FC1 plus 10 and FC3 is equals to FC2 plus 10। मैं ये लेके चलूँ तो इससे क्या होगा, इससे कुछ ये होगा कि FC1 है ये मेरा, तो FC1 जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि FC1 माइनस 5 से FC1 प्लस 5 तक है। ठीक है, तो FC1 मेरा कुछ इस वे में था तो इस वे में आ गया। ओके, देन FC2 दैट इज प्लस 10, तो FC2 जो है वो किस किस के बीच में होगा, ये होगा कुछ इस वे में। कौन किस तरह का सिग्नल था, ये गोल तरह का था, तो ये मेरा FC2 हो गया, दैट इज FC1 प्लस 10। FC1 प्लस 10 मतलब 5 इधर 5 इधर, दैट इज 10, FC1 प्लस 10। एंड अगर मैं FC3 की बात करूं देन इट इज FC2 प्लस 10, तो इधर से ट्राइंगल ट्राइंगल ये हो गया है ना, दिस इज FC3 प्लस 5। ओके, तो इस वे में बन जाएगा। दिस इज माई केस 3। इसके बाद मैं बात करता हूं केस 4 की। अब बात करते हैं केस 4 की। केस 4 में क्या मैं कह रहा हूं कि FC2 इज माई ग्रेटर देन FC1 प्लस 10। पहले मैं कह रहा था इक्वल्स टू, लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूं दैट इज FC2 इज माई ग्रेटर देन FC1 प्लस 10 एंड FC3 इज माई ग्रेटर देन FC2 प्लस 10। इस केस में क्या होगा, डायग्राम सारे सेम रहेंगे, सारे सेम रहेंगे, पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन अंतर क्या आएगा, जो पहला सिग्नल था वो ये था, इसके बाद जो सिग्नल होगा दैट इज FC2, दैट इज FC2 माइनस 5 एंड FC2 प्लस 5। आई एम सॉरी, मैंने गलत पेन से लिख दिया। इसका सिग्नल ये होगा एंड बीच में कुछ गैप रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन बोल रहा है वो, 10 नहीं, 10 5 और 5 10, लेकिन बीच में गैप इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन, तो थोड़ा सा और, मान लो ये 1 डिग्री का ही गैप हो, 1 सेंटीमीटर का ही गैप हो, लेकिन गैप तो है, FC2 बड़ा तो हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करें तो FC3 एंड दिस इज FC3 माइनस 5, FC3 प्लस 5, तो इधर हमारा सिग्नल कुछ इस वे में बन जाएगा। ओके, तो ये एक बन गया। अब जो ये बीच में गैप रहे हैं इसको क्या, इसका क्या नाम है, ये बीच में गैप है इनके क्या नाम है, इनको हम बोलते हैं, एक तो गैप जो रही है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड बैंड, गार्ड बैंड, इनको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। जो ये गैप रही है दिस इज माय गार्ड बैंड। ओके, इनको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। आई होप ये बात सभी को क्लियर होगी जितनी मैंने बताई है। इसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस की, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन में। तो प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, सिर्फ पहले मैं समझा देता हूँ चीज़ होती क्या है, बात में हम, तो पहले मैं समझा देता हूँ चीज़ होती क्या है, फिर हम डेफिनेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एम्फेसिस की।
और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे डी एम्फेसिस। ओके, लेट मेरे पास जो सिग्नल है वो है कुछ इस वे में। मैं अपना सिग्नल मान के चलता हूं कि मेरे पास जो सिग्नल है वो इस वे में है, ठीक है। प्री एम्फेसिस क्या करेगा, वो ये जो सिग्नल डाउन जा रहा है, एक पॉइंट के बाद हमारा सिग्नल जो है डाउन जाना शुरू हो गया है ना, तो इसको एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कैसे देगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो हम अगर सोचें तो अगर मैं यही चीज देखूं तो इधर तक तो मेरे को कोई मतलब नहीं, जितना ये इधर तक मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बाद अगर मैं ऊपर चढ़ा दूं अपना सिग्नल तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब मेरा अगर सिग्नल कुछ इस वे में इसके साथ ब्लैक वाले के साथ अगर मैं कोई सिग्नल इस तरह का मल्टीप्लाई करा दूं तो जो हमारा रिजल्टिंग सिग्नल जो आएगा दैट इज मेरा कुछ इस वे में आएगा, आगे कांस्टेंट, बस एक पॉइंट तक ये जाएगा, है ना। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं प्री एम्फेसिस। बेसिकली प्री एम्फेसिस क्या करता है, इट बेसिकली आर्टिफिशियली बूस्ट दी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इट बूस्ट दी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो नीचे जा रही थी इसको हमने कांस्टेंट वैल्यू करा दी, ठीक है। अब डी एम्फेसिस क्या करता है, वापस इस सिग्नल से हमारा ओरिजिनल सिग्नल लाना हो तो वो हमारा काम करता है डी एम्फेसिस, ठीक है। वो हमारा काम करता है डी एम्फेसिस। बेसिकली डी एम्फेसिस क्या करता है, जो प्री एम्फेसिस करता है उसके प्रोसेस को नलिफाई कर देता है, सारा कुछ खत्म कर देता है। वो कैसे करेगा, हमारा सिग्नल नीचे जा रहा था, अब यहां तक तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब हम क्या करेंगे, ये एक सिग्नल तो रखेंगे, लेकिन इसके बाद अगर मैं अपना सिग्नल नीचे को दे दूं तो मेरा जो सिग्नल होगा, मतलब मैंने इधर जो ड्राइंग बनाई है वो कुछ इस वे में बनाई है कि मेरा सिग्नल नीचे को जा रहा है, तो क्या होगा, मेरा ओरिजिनल सिग्नल वापस आ जाएगा, मेरे पास मेरा ओरिजिनल सिग्नल वापस आ जाए जो कुछ इस तरीके का था, वो मेरे पास सिग्नल अपना वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा काम करता है डी एम्फेसिस एंड प्री एम्फेसिस। तो प्री एम्फेसिस का बेसिकली अगर हम कोई जो है वेव की बात करें या सिग्नल की बात करें तो वो ये होगा, एंड डी एम्फेसिस की बात करें तो ये होगा, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं अब थोड़ी, है ना, जिससे हमारा काम इजी हो जाए। तो प्री एम्फेसिस की डेफिनेशन या आर्टिफिशियली बूस्टिंग ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, आर्टिफिशियली boosting of higher modulating frequency, वो हमारा काम करता है प्री एम्फेसिस, ठीक है। अब जो डी एम्फेसिस काम करता है, इट बेसिकली नलिफाई द प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस, इट basically it nullifies the process of pre-emphasis, it basically nullify the process of pre-emphasis। so इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था। अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए वीडियोस के बारे में या कुछ नोट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको FB पेज जरूर लाइक कीजिए @myks_academy। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम रेडियो रिसीवर की बात करेंगे, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक न्यू चैप्टर है, एक अलग चैप्टर है ना, तो उसकी हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन पे जाकर मैसेज कर सकता है। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन।